राधे राधे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में संस्कारों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। 16 संस्कार हिंदू धर्म में व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव को चयनित करने वाले संस्कार हैं। यह संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन को पवित्र और व्यवस्थित बनाने में मदद करते हैं। पहले के समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बदलता गया तथा व्यवस्था बढ़ती गई तो कुछ संस्कार स्वतः विलुप्त हो गए। इस प्रकार समय संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि अंगिरा ने इनका अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन हुआ है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई। संस्कार देखते तो नहीं है, परंतु यह व्यक्ति के आचरण से झलकते हैं। चरित्र निर्माण एवं भाग्योदय में धर्म और संस्कार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए जाने संस्कार और भाग्य का रिश्ता। पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए मनुष्य माता के गर्भ से शिशु के रूप में जन्म लेता है तो वह अपने साथ 2 प्रकार के प्रमुख संस्कारों को लेकर आता है। पहला संस्कार वह है जो वह जन्म जन्मांतरों से कर्म बंधनों के कारण अपने साथ लेकर आता है, और दूसरे प्रकार का संस्कार वह है जिसे वह अपने वर्तमान जन्म के माता पिता से संस्कारों के रूप की तरह वंशानुक्रम से प्राप्त करता है। यह संस्कार अच्छे बुरे दोनों तरह के अथवा मिश्रित हो सकते हैं। संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित होते चले जाते हैं, जिन्हें संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्मों में से इन जन्म में सुख दुख के रूप में प्रारब्ध कर्म व्यक्ति के सामने आते हैं, जिन्हें क्रियामान कर्म द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यानी अगर प्रारब्ध रूपी भाग्य खराब है तो अच्छी क्रियामान कर्म कर भाग्य को सुधारा जा सकता है। संस्कार के मुख्य 2 रूप हैं, एक आंतरिक रूप और दूसरा बाहरी रूप। बाहरी रूप का नाम रीति रिवाज है, जिनका पालन प्रत्येक समाज में उनकी अपनी अपनी नियमावली के माध्यम से किया जाता है, और यह रीति रिवाज ही अपने नियमों से संस्कारों के आंतरिक रूप की रक्षा करते हैं। प्राचीन ऋषि महर्षियों ने मानव जीवन में मानव को माधव यानी देव तुल्य बनाने हेतु 16 संस्कारों की परिकल्पना की है। 16 संस्कार में जन्म से पहले 3 संस्कार, जन्म के बाद 12 संस्कार तथा मरणोपरांत एवं संस्कार ऐसे जीवन में 16 संस्कारों का विवरण प्राप्त होता है। बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों के समान हिंदू धर्म किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित किया गया धर्म नहीं, बल्कि प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न धर्मों एवं आस्थाओं का बड़ा समुच्चय है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। कुछ आचार्यों के मतानुसार 16 संस्कारों के अतिरिक्त और भी संस्कार हैं। कुछ आचार्य 64 संस्कार तक मानते हैं, परंतु 16 संस्कार मुख्य हैं। जन्म से पहले 3 संस्कार, गर्भधान, उन्वन, सीमांतोन्नयन, जन्म के बाद 12 संस्कार। संस्कारों के माध्यम से मन, वाणी और शरीर का शुद्धिकरण सरलता पूर्वक हो जाता है। विद्वानों के अनुसार दोषों को दूर करके गुणों का आधान करने के लिए किए जाने वाले कर्म, क्रिया, विधि, पद्धति या कार्य को संस्कार कहते हैं। हिंदू संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल के ऋषि महर्षियों ने मानव समाज को सुसंस्कृत करने के लिए संस्कारों को स्थापित किया था। संस्कार मनुष्य के वर्तमान जीवन को ही पवित्र नहीं करते, बल्कि उसके पारलौकिक जीवन को भी सुगम बनाते हैं। आइए अब सुनते हैं 16 संस्कार क्या है, इसकी विधि क्या है। नंबर 1, गर्भधान संस्कार। यह संस्कार विवाह के बाद संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति के लिए पहला संस्कार है। इसका उद्देश्य धार्मिक भावना के साथ स्वस्थ और संस्कृति संतान को जन्म देने की प्रार्थना करना है।
गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह, प्रसन्नता और अस्वस्थता से भर होना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भधान संस्कार करना होता है। माता पिता के राज एवं वीर्य के सहयोग से संतान उत्पत्ति होती है। यह सहयोगी गर्भधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भधान संस्कार कहा जाता है। नंबर 2, पुष्वन। पुष्वन संस्कार कुस्वन संस्कार 3 महीने के पश्चात इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस समय पुष्वन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है। उसका उदाहरण है अभिमन्यु, जिसने माता द्रौपदी के गर्भ में ही चक्रव्यूह की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। गर्भवती स्त्री के गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना के लिए किया जाता है। आमतौर पर गर्भधारण के 3रे महीने में किए जाने वाला यह संस्कार शिशु के स्वास्थ्य और उसकी बुद्धि की कामना करता है। नंबर 3, सिम्टोनेंडलेशन संस्कार गर्भवती स्त्री के मनोबल को बढ़ाने और गर्भ में पल रहे बच्चों के समुचित विकास के लिए किया जाता है। इसमें गर्भवती स्त्री को बालों में विभाजन कर सीमंत पूजा की जाती है। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के 4थे, 6वें और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार, विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। इस दौरान शांत और प्रसन्नचित्त रहकर माता को अध्ययन करना चाहिए। नंबर 4, जातम कष्टिन संस्कार शिशु के जन्म के तुरंत बाद किए जाने वाला संस्कार है, जिसमें माता और बच्चे के स्वास्थ्य की कामना की जाती है। इसे शिशु के जीवन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। बालक का जन्म होते ही जात कर्म संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है। साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। 5 नामकरण नेमिंग सेरेमनी जात कर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इसमें बालक का नाम रखा जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। बहुत से लोग अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख देते हैं, जो कि गलत है। उसकी मानसिकता और उसके भविष्य पर इसका असर पड़ता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्तित्व में निखार आता है, उसी तरह अच्छा और सारगर्भित नाम रखने से संपूर्ण जीवन भर उसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखने की बात यह है कि बालक का नाम ऐसा रखें कि घर और बाहर उसे उसी नाम से पुकारा या जाना जाए। यह संस्कार बच्चे के जन्म के 11वें या 12वें दिन किया जाता है, जब बच्चे को उसका नाम दिया जाता है। यह नाम न केवल पहचान का हिस्सा होता है, बल्कि यह ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। निष्क्रमण निष्माना इसके बाद जन्म के 4थे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकलना। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि से बना है, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे। शिशु को पहली बार घर से बाहर लाने का संस्कार है। इसे आमतौर पर 4 महीने के बाद किया जाता है, जब बच्चे को सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। साथ अन्नप्राशन अन्नप्राशा बच्चे को पहली बार अन्न खिलाने का संस्कार है, जिसे 6 महीने की उम्र में किया जाता है। यह बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6 से 7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है।
प्रारंभ में उत्तर प्रकार से बना अन्न जैसे खीर, खिचड़ी, भात आदि दिया जाता है। 8 चूड़ा कर्म सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं तब वह चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार कहलाता है। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बालों में चिपके कीटाणु नष्ट होते हैं जिससे शिशु को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के लिए बाल ही रहते हैं। इन्हें काटने से शुद्धि होती है। नंबर 9, मुंडन संस्कार हिंदू धर्म में मुंडन एक विशेष समारोह के रूप में किया जाता है। जब किसी शिशु का जन्म होता है तो एक निश्चित समय बाद उसका मुंडन करवाना जरूरी समझा जाता है। मुख्य रूप से जन्म के 1 साल, 3, 5वें या फिर 7वें साल में शुभ मुहूर्त देखकर ही मुंडन संस्कार कराने की प्रथा है। तो चलिए जानते हैं कि हिंदू धर्म में मुंडन का क्या महत्व है और यह बच्चे के स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार शिशु के सिर पर उगने वाले बालों को पिछले जन्म के कर्मों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में मुंडन कराने और बालों का विसर्जन करने से बच्चों के पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और नई शुरुआत की अनुमति मिलती है। इसके साथ ही यह माना जाता है कि मुंडन संस्कार से जातक को दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मुंडन के बाद सिर की त्वचा आसानी से सूर्य की रोशनी के संपर्क में आ जाती है जिससे त्वचा को विटामिन डी अवशोषित करने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही मुंडन के द्वारा बच्चे की गर्भावस्था की अशुद्धियाँ भी दूर हो जाती हैं। ऐसे में मुंडन संस्कार बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी माना गया है। नंबर 10, कर्णवेद संस्कार बच्चे के कानों में छेद किया जाता है। यह संस्कार शारीरिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्णवेद संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना। इसके 5 कारण हैं। 1, आभूषण पहनाने के लिए। दूसरा, कान छेदने से ज्योतिष, राहु और केतु के बुरे प्रभाव बंद हो जाते हैं। तीसरा, जिससे मस्तिष्क जाने वाली नसों में रक्त का प्रभाव ठीक होने लगता है। चौथा, इससे श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है। 5वां, इससे यौन इंद्रियां पुष्ट होती हैं। नंबर 11, उपनयन संस्कार। यह संस्कार विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के लिए होता है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं और यह बच्चे को शिक्षा और विद्या के मार्ग पर ले जाने का प्रतीक है। सबसे अहम संस्कार है उपनयन संस्कार। इसे यज्ञ संस्कार भी कहते हैं। उपनयन संस्कार लेने से अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ती है। पौराणिक नियमों के अनुसार बालक को स्कूल जाने से पहले यह संस्कार दिया जाता है। हालांकि यह संस्कार खासकर ब्राह्मण परिवारों में अपनाए जाते हैं, लेकिन पूरे हिंदू समाज के लिए यह दोनों संस्कार बेहद अहम हैं। उपनयन संस्कार के दौरान ही जनेऊ धारण कराई जाती है। इसे उद्योगपवित्र संस्कार भी कहा जाता है। बता दें कि उपनयन का मतलब होता है ब्रह्मा के साथ ही ज्ञान को समझना। उपनयन संस्कार अध्ययन करने के लिए किया जाता है। प्राचीन काल में ब्राह्मण बालक को अध्ययन करने के लिए बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद के साथ ही 18 उपनिषदों का ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि अब संस्कृत विलुप्त होती जा रही है तो जैसा भी जितना हो सके गायत्री मंत्र का जाप अपनी शक्ति अनुसार करना चाहिए। तो ये थे 16 संस्कार की कहानी। इसके बाद की और संस्कार की कहानी हम पार्ट 2 में जानेंगे। तो पार्ट 2 जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नीचे घंटी बटन है उसको दबाकर ऑन कर लीजिए ताकि कल जब एक कहानी है तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप सुने। तो गर्भावस्था का ध्यान रखिए। धन्यवाद।